एसएससी स्टेनो 2024 का एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन कैसे क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि स्टेनो 2024 का नोटिफिकेशन कैसे क्या आएगा। कई कैंडिडेट जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2023 में एलिजिबल नहीं है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, बाकी सभी लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि कई सारी ऐसी भ्रांतियां जो हैं वो आपके मन में अलग अलग मीडियम से आपको पता चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लास्ट ईयर में मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताया था कि लास्ट ईयर 31 दिसंबर को आएगा, वो आया भी था। आप देख सकते हो वो वीडियो मेरा, पिछले जितने भी हैं। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो ऐसा तो नहीं कि सारी सही नहीं, उनमें से लगभग 70 से 80% चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी की सही निकलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि भाई ऐसे ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन 24 के लिए कर सकते हो, और बाकी चीज़ें जो भी रहेंगी वो मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ो मत, आप करते रहो। वैकेंसी 2024 में भी आएंगी, 25 में भी आएंगे, आप उससे निश्चिंत रहो। अब जान लेते हैं प्रोसीजर के बारे में, कैसा क्या एनआरए सीईटी के थ्रू आपका रहने वाला है। देखो है क्या कि अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे, लगभग 5-6 महीने पहले एक प्रेस नोट रिलीज हुआ था, जिसमें यह था कि एनआरए सीईटी में कौन कौन से कितने क्या मेंबर होंगे, कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, पूरा उसमें प्रेस नोट में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली भले आपको पता ना चले, लेकिन प्रोसीजर जो है वो कहीं ना कहीं आपका चल ही रहा है। तो जैसे ही आपका प्रोसीजर जो कमेटी वगैरह लगभग आपकी सितंबर 2024 तक सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, क्योंकि अभी 2024 में आपके इलेक्शंस आएंगे, फिर रिजल्ट वगैरह। तो जो भी प्रोसीजर रहता है ना, वो आपका कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो हो जाता है। और ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो पिछले वैकेंसी 2023 की कंप्लीट होगी 24 तक, वो भी कहीं ना कहीं चलती रहेगी। तो ये मानो कि 2024 का लगभग 7 से 8 महीने इसी में ही आपके निकल जाएंगे। अब फिर सितंबर, अक्टूबर या हो सकता है नवंबर तक आपका एनआरए सीईटी का पूरा जितना भी प्रोसीजर है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्या कैसे क्या हो रहेंगे, कितने टाइम कैंडिडेट होंगे, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ आउट हो सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 के लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनआरए सीईटी का पूरा एग्जाम पैटर्न, और किस तरीके से बाकी जो भी एग्जाम्स हैं एसएससी, जीएल, स्टेनो, वो कैसे क्या होंगे। ठीक है। और सीईटी जो एनआरए हो गया, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, जैसे एसएससी हो गया, वैसे ही सीईटी हो गया, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब क्या होगा कि एनआरए सबसे पहले सीईटी का एग्जाम कराएगी, जो कि हो सकता है कि अप्रैल में, क्योंकि साल में 2 बार जैसे इन्होंने पहले बताया है, 1 अप्रैल 1 सितंबर में। तो हो सकता है कि अप्रैल में जो सीईटी का एग्जाम हो वो कहीं ना कहीं आपका कंडक्ट हो। ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद नोटिफिकेशन जो सीजीएल, स्टेनो के निकलने कहीं ना कहीं आपके चालू होंगे। अब उसमें जो भी कैंडिडेट जितना स्कोर करेगा कैटेगरी वाइज, उसकी एक कट ऑफ कहीं ना कहीं निकलेगी। और जितनी टाइम्स, जितने वैकेंसी, मान लो सीजीएल में आपकी वैकेंसी आई 6000 वैकेंसी आई, 2000 मतलब 25 की बता रहा हूँ, 24 वाली वैकेंसी, क्योंकि 25 में आएंगी। तो मान लो अगर 6000 वैकेंसी हुई, तो 6000 का हो सकता है कि 20 टाइम या 25 टाइम कैंडिडेट जो हैं वो आपके सेलेक्ट होंगे, और वो कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी एनआरए सीईटी का जो एग्जाम उसके थ्रू होगा। मतलब वो सीईटी क्या हो गया, एक बैरियर हो गया, वहाँ से इस कट ऑफ के ऊपर बच्चे छन के आ जाएंगे, और वही कैंडिडेट जो होंगे वो आपके बैठेंगे टीयर 1 एग्जाम में। चाहे वो स्टेनो की भी बात कर लो, तो वो स्टेनो के सीबीटी एग्जाम में जो है वो आप सभी के बैठेंगे। बात समझ में आ गई कि वहाँ से बैठेंगे सीबीटी एग्जाम में, और सीबीटी एग्जामिनेशन में जैसे ही वो वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। आपका स्टेनो का जो वैकेंसी का रहता है, सेम वही उसी तरीके से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। अब क्या होगा, आप सभी फॉर्म भरोगे, फिर उतने कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैठेंगे, फिर उसके 10 टाइम्स स्किल टेस्ट में बैठेंगे। ऐसे करके पूरा जो भी प्रोसीजर है वो सेम चलेगा। बट फ़र्क इतना हो गया कि पहले क्या होता था, स्टेनो का नोटिफिकेशन आता था, फिर एग्जाम डेट जितने कैंडिडेट बढ़ते थे सब देते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई इतने सारे कैंडिडेट ना दें, उसके लिए सीईटी का एग्जाम रख देंगे, जिसमें जो भी कैंडिडेट के मार्क्स होंगे वहाँ से निकल के आप फिर जैसा जो भी पैटर्न है, सेम वैसा ही पैटर्न जो है वो आपका चलता रहेगा। ये कुछ जो प्रोसीजर है वो आप सभी का एसएससी स्टेनो 2024 में आप सभी का रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि नहीं, हाँ कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकते हो, और जितना जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी क्या कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगा।